أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. अभी आए हैं बाहर से? جی میں اسکول سے آتا. अच्छा ठीक है, सही है. मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ. यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. ये कौन सी किताब है? एक मिनट. चलिए आगे विषय. चलिए आ जाए. और हमने यहाँ तक पढ़ा था. भी आज हमने यहाँ से पढ़ना. बस ये एक लाइन ऊपर है, इसको पढ़ लो नंबर 4 से. कौन पढ़ेगा? جی أبوه هذا من الأسماء الخمسة وهي أبوك أبوك أخوك أموك فوك ذو علم. ठीक है. अबू हु और ये सब क्या कौन से मुरक्कब बन रहे हैं? أم अबू क्या बन रहा है? مركب إضافي. अबू क्या बन रहा है? हु क्या बन रहा है? مضاف إليه. हु जो है ये मजरूर है यहाँ पे, ठीक है. और ये क्या है? ये रफ़ई हालत में है, ये मुजाफ है. जी सही है. अब जब ये जुमले में यूज होगा तो फिर इसका पता चलेगा कि इसकी कौन सी हालत है. अबू, अबा, अबी. तो ये क्या है? ये अस्माउल खम्सा हैं. हाजा मिन अस्माइल खम्सा. तो 5 ये खुसूसी जो है स्पेशल जो नाउन है, जिनका एराब जो होता है रफ़ई हालत में वाव से होता है, नस्बी हालत में अलिफ से होता है और जरी हालत में जेर से होता है. ठीक है, सॉरी या से होता है. तो ये 4 का तो सेम ऐसा ही है. ये ज़मीर की तरफ मुज़ाफ हो रहे होते हैं, लेकिन ये वाला जो जू है, ये वाला ये भी मुज़ाफ बन के आता है, तो ये नौन की तरफ मुज़ाफ होता है, ज़मीर की तरफ नहीं होता. ठीक है. ये ज़मीर की जी तरफ होते हैं सारे और ये नौन की तरफ होते हैं. अच्छा आगे पढ़ें. तो रब्बुल अस्माउल खम्सा. أم تعرب الأسماء الخمسة بالأحرف فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء بشرط أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. हाँ, نحو तो ये एक एक्सेप्शन दे दी ना. ठीक है, एक एक्सेप्शन है. तो जब भी किसी ज़मीर की तरफ ये मुज़ाफ होंगे तो फिर इनकी रफ़ई हालत वाव से ज़बर अलिफ से और या से होगी ना. लेकिन अगर याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ होंगे तो फिर क्या होगा? फिर सेम हालत में होंगे. ठीक है. फिर जी अभी 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 होगा. ठीक है. ये मैं लास्ट टाइम डिस्कस किया था आप लोगों से. आगे पढ़े. अब इसको देखते हैं तो फिर समझ आ जाएगी. ऐना. أين سافر أبوك؟ अबू यहाँ क्या बन रहे हैं? रफ़ई हालत है ना, तो पीछे فاعل. फेल आ रहा है ना, तो फाइल बन रहे हैं. पढ़ें صفة इसको. अबू क्या है?
أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. हाँ, पेश दम्मा नहीं आ रहा, पेश नहीं आ रही, क्या आ रहा है, वाव आ रही है, रफा की अलामत वाव आ रही है, और इसमें ये फेल है और ये फाइल है, ठीक है। तो अब इसमें देखें ये क्या बन रहा है, أم، أعرف أباك. हम्म, أبا مفعول به منصوب وعلامة نسبه الألف. हम्म। तो यहाँ पर क्या है, आरिफु फेल है और उसके अंदर फाइल क्या है, फाइल अंदर ही है, जी. क्या फाइल है, أنا आना, और अबा का क्या बन रहा है, مفعول. अबा आ रहा है ना, नस्बी हालत आ रही, तबा जो है स्पेशल नाउन जो है अबू, उसकी नस्बी हालत अबा है, अबा मफूलन बिही है मंसूबन, इसको पढ़ें जल्दी से, अबा मफूलन बिही, أبا مفعول به ये منصوب पढ़ लिया ना وعلامة. आपने, पढ़ लिया, चलें आगे आगे चलते हैं, ये करते हैं, अहाजी सैयारतु, هذه سيارة أبيك. أبي مضاف إليه مجرور ये وعلامة جره अभी الياء. क्यों मजरूर हो रहा है, क्योंकि ये सैयारतु का मुजाफिला बन रहा है ना, जी. इसलिए जी. मजरूर हो रहा है, अभी मुजाफुन अलैहि मजरूरुन व अलामत जरिही अलियाउ, सही है, तो ये मुजाफ है और ये मुजाफिला है, और फिर ये डबल रोल भी कर रहा है ना, जी. तो फिर ये का क्या बनेगा, ये मुजाफ का बनेगा मुदाफ इलैह. मुदाफिला बनेगा, तो ये सेंटर वाला होता है ना, इस पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती है, डबल रोल करता है, ये मुजाफ है, ये मुजाफ भी है और मुजाफिला भी है, और ये सिर्फ मुजाफिला है, ठीक है। अब आगे क्या है, أم وإذا وإذا لم تكن مضافة أُرِبت حركات الإعراب الأصلية نحو من هذا الأخ أسألت الأخ. अब क्या कह रहे हैं, बैजा लम, और जब ना हो मुजाफ, अगर मुजाफ ना बन रहा हो, अब यहाँ पे मुजाफ बन रहा है, बताएं मुझे, ये मुजाफ बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं. नहीं बन रहा, क्योंकि इसके आगे कोई जमीर नहीं आ रही, कोई नाउन भी नहीं आ रहा, मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं होता ना, तो मुजाफ तो नहीं बन सकता, ऐसा ही है ना। व जी. इज़ा लम तकुन मुजाफतन, अगर जब वो मुजाफ ना हो तो उरिबत बिहरकातिल आराबिल असलियती, असली अराब क्या होता है, इसके ऊपर असली अराब आ रहा है, ठीक है ना, तो असली अराब क्या होता है, वो दम्मा होता है, और ये कौन सा अराब था, ये फरई अराब था, ये आपका क्या कहते हैं इसको, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी अराब है, ये वाला अराब जो होता है असलिया जो होता है ये प्राइमरी होता है, और ये वाला सेकेंडरी होता है, तो इस पे सेकेंडरी अराब आ रहा है, इस पे ओरिजिनल वाला आ रहा है, असली आ रहा है। तो अब आप देखें कि अब ये क्या बन रहा है, जुमला मन हाज़ा लहू, मीनिंग क्या होगा, من मन हाज़ा लहू, whose brother is this? whose brother is this, आगे पढ़ें, أسألت الأخ. Did you ask your brother? डिड यू आस्क योर ब्रदर, आगे, अब यहाँ पे अल्लाह आ रहा है ना, ये भी आपका कौन सा है, प्राइमरी अराब है, सेकेंडरी नहीं है, जी. सेकेंडरी तो यहाँ पे अलिफ था ना, जब ये मुजाफ जी. बना था तो अखा बना था ना, और यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी अराब वो आया था, हु आया था, जब वो मुजाफ बन रहा था, अब ये मुजाफ नहीं बन रहा है, इसके आगे कोई जमीर नहीं आ रही, तो ये अपना प्राइमरी अराब ले रहा है, ठीक है, तो यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, आगे क्या है, युआमिलूनी, يعاملون المدرس معاملة الأخ للأخ. आमला युआमिलू कौन सा बाब है, मुआमला तन, أم कौन सा बाब है, आमला युआमिलू, فعل يفعل फाअला مفاعلة. युफाइलू, और मुफाअला, مفاعلة مفاعلة. अच्छा इसमें अलिफ आता है ना, अलिफ आता है बीच में, तो अलिफ जो होता है वो किसके लिए होता है,
शराकत के लिए होता है। शराकत का मतलब समझते हैं क्या होता है? यानी दो लोग मिल के, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे जब दो लोग मिल के काम करते हैं? मिल के काम करते हैं, देखिए मुआमला क्या होता है? मुआमला होता है दो, हाँ बोले बोले, टीम वर्क। दोबारा बोले। टीम वर्क। हाँ टीम वर्क। टीम वर्क है लेकिन दो लोगों के बीच में है। दो लोगों के बीच में से हो सकती है, और दो ग्रुप के बीच में भी हो सकती है, और दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकती है। सही है? यानी जी कोई भी दो मिलके करते हैं काम, दो लोग होते हैं, ठीक है, या फिर दो कंट्रीज होते हैं, या दो जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं। तो आमला युआमिलु, तो ये अलिफ यही बता रहा है कि ये दो लोग काम कर रहे हैं, दो ग्रुप कर रहे हैं, दो कंट्रीज कर रहे हैं, तो मुआमला करना। मुआमला क्या होता है? मुआमला करना यानी एक दूसरे के साथ कोई ऐसी एग्रीमेंट, है ना, या आप यूं जी कह लें कि ट्रीट करना किसी को। यानी इसका मीनिंग ये होगा, युआमिलूनी, मुआमला करते हैं मुझसे। कौन? टीचर। कैसा मामला करते हैं टीचर मुझसे? मुआमला तल अखी लिल अखी, जैसा कि मामला करता है भाई भाई के साथ। भाई बाकी भाई के साथ कैसे मामला करता है? कॉपरेट करते हैं एक दूसरे से, है ना, जी कॉम्प्रोमाइज करते हैं बहुत सारी चीजें, है ना। तो ये होता जी है। तो टीचर जो है वो मेरे साथ मामला करते हैं, कैसा मामला करते हैं? जैसे भाई भाई के साथ करता है। जी ठीक है ना, लड़ते तो नहीं ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। तो ये आमला जी युआमिलू का ये मतलब है। ये ऐन मीम लाम से ही बना हुआ है, आमला से ही बना हुआ है। वो आमिलु स्वालिहात, है ना, वो जो आमिलू होता है ना उसी की तरह है ना ये। लेकिन जब बीच में अलिफ आ जाता है तो फिर दो लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, दो लोग मिलके कोई काम कर रहे होते हैं शराकत से, ठीक है, टीम वर्क कर रहे होते हैं। आगे नंबर 5 क्या है? ये रेहान को दो, जरा रेहान को पढ़, रेहान पढ़। ف- ف- فأتاه وهو بالموت. मीनिंग क्या होगा? had सो so um so come no ही come केम, here. ही ही So ही ही केम, पास्ट टेंस है ना, आता he came है ना। ही to him केम टू to him. हिम, ये मफूल है ना, और इसके अंदर ही फाइल है ही। हुआ फाइल है और हु जमीर क्या बन रही है? मफूल बन रही है। सो ही केम टू हिम, वह हुआ बिल मौती, और वो क्या क्या था? वो मौत के टाइम, उसका मौत का वक्त था, ठीक है ना, इस हाल में कि वो मौत के करीब था। ही वॉज अबाउट टू डाई। अब لا यहाँ पे क्या होगा? हाजी ही, هذه واو الحال وكذلك في خرج من عنده وهو يقول. वगजालिका फी खराजा मिन इंदी वह हुआ यकूल। और इसी तरह दूसरी बात क्या है? खराजा मिन इंदी वह हुआ यकूलू, तो ये वह हुआ यकूलू भी क्या है? ये भी हाल है। सही है, जी इस हाल में कि वो फरमा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये बॉ भी और जमीर भी क्या है? राबित का काम कर रही है, ठीक है, और ये जुल्हाल की तरफ लौट रही है। दोनों में रब्त पैदा कर रही है, कनेक्शन पैदा कर रही है, कनेक्ट कर रही है उसको, यानी वो का काम कर रही है, ये जमीर भी और वो भी। कभी कभी सिर्फ जमीर करती है, कभी कभी वो और जमीर करती है, और कभी सिर्फ जमीर करती है, कभी कभी सिर्फ वो करती है। कभी जमीर, कभी जमीर वो और जमीर, जैसे यहाँ पे हो रहा है, दोनों सेंटेंसेस में वो और जमीर राबित का काम कर रही है, और कभी सिर्फ वो। तो ये तीन हमने पढ़े थे, उसकी काइंड्स पढ़ी थी जमीर राबित की। तीन तरह का राबित होता है, या सिर्फ जमीर होती है, या बौ और जमीर होती है, या सिर्फ बौ होता है। अच्छा, अब आप नंबर 6 पढ़ेंगे तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे ये हाजी वाबुल हाली, ये वो कौन सी है? हाल है। जी ठीक है, यहाँ पे राबित का काम सिर्फ वो नहीं कर रही, ये जमीर भी कर रही है। दो दो चीजें यहाँ राबित का काम कर रही है, कनेक्टर का काम कर रही है। हाजी वाबुल हाली, वो हालिया है। वाबुल हाल आपने पढ़ी है ना?
اس کے بعد جی کیا آتا ہے؟ جملہ اسمیہ آتا ہے، اور وہ ضمیر بھی جو ہوتی ہے وہ بھی رابط ہوتی ہے وہاں پہ، اور یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، جملہ اسمیہ آ رہا ہے، اور جملہ اسمیہ میں کیا ہے؟ واو بھی اور ہوا بھی رابط ہے، اور کدھر لوٹ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہاں پہ ہوا جی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ لڑکے کی طرف، لڑکا موت کے قریب تھا نا، یہاں پہ کون جی فرما رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تو اس لیے جی وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحال ہے۔ آگے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، ام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار الذی، الذي من الأسماء الموصولة، والاسم الموصول يفتقر إلى صلة مشتملة على ضمير مطابق له، ويسمى هذا الضمير عائدا، نحو أين الطالب الذي غاب أمس. الصلة غاب العائد الضمير المستتر. غابل ملانا نہیں قوما ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، قوما ہوتا تو نہیں ملاتے، اور اس کو بھی نہیں ملانا کیونکہ اس کے بیچ میں یہ ڈاٹس ڈلے ہوئے، تو اس طرح نہیں ملاتے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ نہیں ملانا، بیچ میں کوشچن مارک کا ہے، ٹھیک ہے، تو غابہ رکن ہے، العائدو، غابہ کیا ہے؟ العائدو ہے، غابہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ صلہ ہے، میں بھی بتاتی ہوں آپ کو ڈیٹیل، الصلہ تو کیا ہے؟ غابہ ہے، غابہ فعل صلہ بن رہا ہے، یہ اسم موصول بن رہا ہے، اور الضمیر جو ہے، آیت کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہوا ہے اس میں، ابھی میں آپ کو یہاں سے بتاتی ہوں، تو اللہ جی اس میں کیا ہے؟ یہ جو جملہ آپ نے پڑھا اس میں اللہ جی کیا ہے؟ اسم موصول ہے، رائٹ، اور یہ جملہ جی جو ان کا ظہو بی من النار کیا بنے گا؟ یہ بنے گا صلہ، ہے نا، یہ اسم موصول ہے تو یہ جی صلہ ہی بنے گا نا ریحان، اب یہ دونوں مل کے کچھ بنیں جی گے نا، اللہ کی صفت بنیں گے، لفظ جلالہ اللہ ہے پیچھے تو اس کی صفت بنیں گے، تو بتا رہے ہیں کہ اللہ جی اسم موصول ہے، والاسم الموصول یفتکرو، یفتکرو کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہوتا ہے، الا جی صلۃ مشتملۃ، یعنی ایک ایسے صلے سے ملا ہوتا ہے جو کہ مشتمل ہوتا ہے اللہ ضمیری مطابق لہو، ٹھیک ہے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ صلے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، جیسے حال جو جملہ حالیہ بنتا ہے تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے نا، وہ پیچھے ذوالحال کی طرف رابط کا کام کر رہی ہوتی ہے، اسی طرح اسم موصول جو ہوتا ہے اس کی طرف بھی ایک ضمیر جاتی ہے، یہ ہو ضمیر جو ہے نا، یہ کس کی کون سی ضمیر جا رہی ہے؟ یا ان کا ظہو، بچہ اس نے بچا لیا اس کو، تو یہاں پہ اللہ زی کی طرف کون سی ضمیر جا رہی ہے؟ ہو جا رہی ہے یا ہوا جا رہی ہے؟ دو ضمیریں ہیں یہاں پہ، ام اللہ زی ہوا اللہ زی، ہاں ہوا جائے گی کیونکہ یہ ہو تو لڑکے کے لیے ہے نا، جی ٹھیک ہے، اور وہ مفعول ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ کس کے لیے؟ الذي یہ کس کے لیے؟ اللہ، یہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی طرف جا رہی ہے ضمیر، اس نے بچا لیا اس کو، تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جی موصول ہے، اور یہ آگے صلہ ہے پورا، اور صلے میں ضمیر کون سی ہے؟ ہوا، جو ہوا ہے جو کہ ضمیر عائد ہے، اس ضمیر کو کیا نام دیں گے؟ اس کو رابط کا نام نہیں دیں گے، اس کو ضمیر عائد کا نام دیں گے، رابط وہ ہوتی ہے جو جملہ حالیہ میں ہوتی ہے، وہ ذوالحال کی طرف لوٹتی ہے، یہ والی ضمیر عائد ہوتی ہے جو کہ اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے، اور اب اس میں دیکھیں آپ کا اسم موصول ہو گیا، تو صلہ کیا ہوگا ریحان یہاں پہ؟ یہاں پہ صلہ کیا ہوگا اس جملے میں؟ یہ پورا جملہ ہے نا، تو اللہ جی اسم جی موصول کے بعد صلہ آ رہا ہے تو صلہ کیا ہوگا؟ یہ اسم موصول ہے، صلہ کیا ہوگا اس کا؟ غاب أمسي. ہاں، جو نیکسٹ جملہ آتا ہے نا، سینٹینس آتا ہے نا، وہ ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے نا، اب اس میں کون سی ضمیر ہے جو اللہ جی کی طرف آیت کا کام کر رہی ہے؟ ایک ہی ضمیر ہے نا یہاں پہ، کون سی ہے؟ هو. ہوا ہے نا، کیا ہے؟ ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے نا، اور تو کوئی ضمیر ہے ہی نہیں یہاں پہ، جی ہوا غائبن، ہوا غابا امسی،
ऐन तालिबु अल्लाजी गाबा अमसी का मतलब है ऐन तालिबु अल्लाजी हुवा गाबा अमसी। तो ये हुवा जमीर क्या काम कर रही है, क्या कहलाएगी, इसका नाम क्या है जमीर का? व युसम्मा युसम्मा हाज़ा दमीरू, क्या नाम देते हैं इसको? हाँ रिजवान आप बोल दिया करो, कोई बात नहीं, हेल्प किया करो भाई की, वरना बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। आप बोल दिया करो, कुछ नहीं होता। ऐन तालिबु अल्लाजी, अल्लाजी इसम मौसूल है, आगे ये पूरा सिला है। सिला है कि नहीं है? सिला ऐसे लिखते हैं ना, है ना? जी और इसम मौसूल कैसे लिखते हैं? वो इस तरह लिखते हैं। और इसमें जी फिर वो बता रहे हैं कि एक जमीर होती है, वो जमीर जो होती है वो इसकी तरफ इसके मुताबिक होनी चाहिए। तो हुआ जमीर मुजक्कर है, मैस्कुलाइन है, और क्या है, मरफू है, और वो अल्लाह जी की तरफ जी जा रही है। ठीक है, तो ये जमीर आयत कहलाती है। वो जो कनेक्टर होता है ना, जो मैं कहती हूँ होक होती है, वही है ये भी। सही है, पिछली दफा भी जी बताया था। अच्छा, फिर उसके बाद आपको समझ आ गई यहाँ पे? अब ये आप पूरा जुमला दोबारा पढ़े रजवान, आपको समझ आया यहाँ से क्या है। अल्लाजी मिनल अस्माइल मौसूला, अल्लाजी का क्या الذي नाम من देंगे? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना ये, ठीक है, अस्माए मौसूला होते जी हैं। वल इस्मुल मौसूल क्या होता है, पढ़े? أول اسم الموصول يفتقر إلى صلة المشتملة على ضمير مطابق له वो जमीर उसके ويسمى मुताबिक होती وحد है। अब यहाँ पे हुआ जमीर अल्लाह जी के मुताबिक है ना, उसके मुताबिक जी ही है ना, सेम है ना, ये वाली भी और ये भी, दोनों वर्ड सेम है ना। ये भी वाहिद है, जी ठीक है, और ये भी मुजक्कर है, ठीक है, बराबर है ना, इक्वल है ना दोनों। ये भी वाहिद है, अल्लाह जीना तो नहीं है ना, ये अल्लाह जी है ना, अल्लाह ती भी नहीं है ना। तो ये आपके दोनों सेम सेम है। तो वो कह रहे हैं कि मुश्तमिलतिन अला ज़मीरी मुताबिकिन लहू व युसम्मा हाज़ा ज़मीरु आयदन, उस ज़मीर को नाम क्या दिया जाता है? आयद का दिया जाता है। ये ज़मीर आयद कहलाती है, ठीक है। और ये किधर लौट रही है? ये अल्लाह जी की तरफ, और उसके मुताबिक भी है। अब यहाँ पे यही बताया है इसमें बताया कि ये जो आपका अल्लाह जी है इसम मौसूल है, ठीक है। और गाबा जो है, गाबा अमसी क्या है? ये सिला है। और उसके अंदर जमीर क्या है? हुआ है, जमीर मुस्ततिर है। मुस्ततिर का मतलब क्या है? मुस्ततिर का क्या मतलब होता है? हुआ जमीर मुस्ततिर का क्या मतलब है? बकम एक बारिज होती है, एक मुस्ततिर होती है। मुस्ततिर कौन सी जमीर होती है? मुस्ततिर का क्या मतलब होता है? हिडन। hidden हिडन, यस। आप लोगों के पास जवाब आते आते ना, तो मेरा तो इधर रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है। चलिए अब अगला पढ़े, पढ़े रेहान। लिमन हाजा दफ्तर। لمن لمن هذا الدفتر الذي غلافه منزوع अब मुझे बताए, इसम मौसूल क्या है इस जुमले में, इस पूरे जुमले में? الذي सिला क्या है? غلافه منزوع बता रहे हैं ना, यहाँ पे सिला है ये, जी है ना? ये जी इसम मौसूल है, ये पूरा क्या है? ये सिला है। और आयत क्या है इसमें? गिलाफुहू آه، में आयत क्या है? هو ضمير हु जमीर, इसको हा जमीर भी कहते हैं। इसका इसका दूसरा नाम अलहाउ है, ठीक है। तो अगर कभी आप देखें ना अलहाउ लिखा हुआ है, तो वो हा जमीर नहीं होती, वो तो हा होती है ना, मुअन्नस की होती है। यहाँ पे तो मुअन्नस कुछ है ही नहीं ना, तो ये मुजक्कर की जमीर है। तो ये वाली जो जमीर है ना, इसमें हुआ नहीं है, इसमें हु जमीर है। वो राबित का काम कर रही है, वो आपका वो उसका कनेक्टर का काम कर रही है। वो क्या बन रही है? आयत बन रही है, ये वाली जमीर। गिलाफू हो में भी कोई जमीर है? मुझे बताएं, गिलाफू में भी, गिलाफू में कोई जमीर है? अन नहीं नाउन में कहाँ जमीर होती है? ये नाउन है ना, ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह जी है। जी मंजून का मतलब है नजा से है। नजा का क्या मतलब होता है? स्नैच करना कोई चीज, है ना, खींच लेना, ले लेना। जी मंजून का मतलब फाड़ देना, जिसका कवर जो है वो फटा हुआ है, ऊपर से उतार दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है।
تو نزاہا سے منزون مفعول کے وزن پہ بنا ہوا ہے. آگے کیا نمبر 3. من الطلاب الذين طلبهم المدير. من الطلاب الذین طلبهم المدیر. اب اس میں مجھے بتائیں تو اسم موصول کیا ہے اور اسم صلہ کیا ہے؟ موصول الذين صلہ طلبهم المدير ہے، اور اللہ زینہ عائد کیا؟ اللہ زینہ کیا ہے؟ اسم موصول. اسم موصول. اور یہ پورا کیا ہے جو اس کے بعد جملہ آ رہا ہے؟ یہ صلہ ہے. ٹھیک ہے. طلبہ المدیر یہ صلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا جملہ. آیت کیا ہے اس کے اندر جو اللہ زینہ کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ہم ضمیر. ہم ضمیر ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی جمع ہے اور یہ بھی جمع ہے. یہ بھی مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مؤنث ہے اور یہ آپ کا یہ ہننا لگا ہوا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ مذکر ہے. ایسا نہیں ہے. تو سیم ہوتی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. تو اس کو ضمیر آیت کہتے ہیں. آگے کیا ہے نمبر 4. أخوات اللاتي يدرسن بالجامعات سافرن إلى مكة. الہ مکہ تھا. اب یہ جملہ ہے آپ کے پاس. اس میں صلہ کیا ہے؟ اسم پہلے مجھے بتائیں اسم موصول کیا ہے؟ اسم موصول ہوگا تو صلہ آئے گا نا. جی اللاتی. اللاتی. مؤنث کا ہے اور جمع کا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں پھر جملہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ پورا؟ یہ کیا بن رہا ہے جملہ؟ یدرسن صلہ بالجامعاتی وہ صلہ صلہ بن رہا ہے. صلہ اس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو صلۃ الموصول بھی کہتے ہیں صلہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ اس میں اب کون سی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے آیت کا کام کر رہی ہے؟ نون. سو وہ ہننا ضمیر. نون نسوہ ہننا ضمیر. ویری گڈ. یہ نون جو ہے یہ ہننا ضمیر ہے جو اللاتی کی طرف جا رہی ہے. یہ بھی مؤنث ہے اور ہننا بھی مؤنث ہے. اور اس کے بعد یہ بھی جمع ہے وہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے. چلے اب آپ کا کیا ہے العائد نون النسوہ. نون نسوہ جو ہے نا یہ آپ کا ہننا ضمیر جو ہے وہ ادھر لوٹ رہی ہے. اچھا ابھی تمارین کر لیتے ہیں. آ جائیں ریان آپ. عجیب. أجب عن الأسئلة الآتية. ہاں چلو ایک دو آپ کر لو باقی اس سے کروا لیتی ہوں. عجیب عن الاسئلة الآتیة. آگے سوال نمبر 1 کیا ہے؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي. جی یہودی جی. ٹھیک ہے. یہ یا یہودی. نسبہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو یہودی غلام تھا نا اس سے کیا کہا؟ جی. ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للغلام الیہودی. کیا کہا تھا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للغلام الیہودی. کیا کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے اس بچے سے کیا کہا تھا؟ رضوان like Islam acceptable. تو کیا اس کو عربی یعنی امر ہوگا نا فعل امر ہوگا نا. جی اسلم یسلم. أسلم. اسلم اسلم. بس اتنا جواب دینے. پورا یہاں سے آپ جواب لکھنے شروع کریں گے اور یہاں تک پورا اسلم جواب دیں گے. اسلام قبول کر دو سرنڈر کر دو. ٹھیک ہے. سبمٹ کر دو. ماذا فعل الغلام. بچے نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ابو کی طرف دیکھا تھا نا. جی الغلام الغلام کیا کیا تھا اس نے؟ نظر الغلام إلى ہاں ہاں ابی أبوه. ہی. دیکھو غلام ابی. نظر الغلام. ٹھیک ہے. دیکھا غلام نے الا ابی ہی اپنے باپ کی طرف. ٹھیک ہے. بس اتنا سے جواب جی دینا. اگر آگے آپ نے بتانا ہے وہ ہوا اندرا سی وہ اس کے سر کے پاس تھا نا تو وہ بھی دے دیں کوئی بات نہیں. جی لیکن اگر اتنا بھی دے دیتے تو بھی ٹھیک ہے. ماذا قال لہو ابوہ. اس کے ابو نے کیا کہا؟ اتے کیا تھا یہ بھی آتے. اتے اس کا مفعول لانا ہے نا. اس کے اندر ہی فاعل ہے نا. یہ امر ہے فعل امر.
جیسے اس کے اندر ہی فائل ہے نا، اسلم کے اندر انتا ہے نا، جی تو یہاں پہ اتے میں اس میں انتا ضمیر، تو اس کا مفعول لانا ہے آگے. کس کی بات مان لو؟ اتے ابل ابا ابل کیوں آیا ہے؟ قاسم ابا کیوں آیا؟ ابل قاسمی ابا کیوں آیا ہے؟ ابو کیوں نہیں آیا؟ اگر فائل ہوتا تو ابو آتا، اب یہ ابا کیوں آیا؟ مفعول بننا. مفعول بن رہا ہے، نسبی حالت ہے نا، تو فائل تو اس کے اندر ہی ہے، تو اس کو مفعول بنائیں گے پھر. اچھا اگلا سوال کیا پڑھیں؟ اسلم الغلام ہاں کیا ہے؟ نعم کیا سبمٹ کر دیا غلام نے، اسلام قبول کر لیا غلام نے؟ آ کا جواب کیا ہوگا؟ نعم نام. آگے کیا ہوگا؟ اسلم اسلام الغلام. اسلم، اسلام قبول کر لے غلام نے. ٹھیک ہے. یہ والے جو ہوتے ہیں نا، آج سے جو کوشچن ہوتا ہے اس کا صرف نام میں بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پورا دینا چاہیں تو پورا جب دینا ہوگا تو جو اس کے آگے لکھا ہوگا وہی دینا ہوتا ہے، اس لیے اتنا بھی دے دیں تو کافی ہے. ٹھیک ہے. من کالا حاضہ ولی من، اسلم کس نے کہا تھا اور کس کو کہا تھا؟ من کالا حاضہ، یہ کس کا وہ ہے؟ قول ہے، انورٹڈ کاماز میں آ رہا ہے نا. کس نے کہا کہ اور کس کو کہا؟ اسلم کس نے کہا تھا؟ تو آپ نبی نبی صلی سے. اللہ قال النبی یو، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ، قال النبی یو صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا تھا؟ لل غلام غلامی. غلام الیہودی، یہ پورا جو لکھا ہوا ہے نا یہی آپ نے جواب دینا ہے. قال النبی یو صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا؟ من قال ھذا، کس نے کہا یہ اسلم؟ تو قال النبی یو صلی اللہ علیہ وسلم للغلام الیہودی ولیمن، اور کس کو کہا وہ بھی آ گیا نا، لی کے ساتھ وہ بھی جواب آ گیا، للغلام الیہودی. سمجھ آ گئی؟ اچھا اتے ابل قاسم کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ اتے ابل قاسمی. ابو الغلامی. اب ہاں، تو کیسے کہیں گے؟ یہ کس نے کہا؟ قالا قال ابو الغلام. ابو الغلام نہیں تو قالا کا فائل بن جائے گا نا ابو، تو قالا کا جی فائل بن جائے گا، اگر آپ ابو الغلامی لگائیں گے تو وہ تو اس کا فائل بن جائے گا، تو فائل ہی بنانا ہے نا ابو الغلامی. ٹھیک ہے. تو کس کو کہا یہ بھی بتانا ہے نا، کس کو کہا؟ ابو الغلامی للغلامی. ٹھیک ہے. جی کالا ابو الغلامی، ٹھیک ہے، وہ اس کا فائل بن جائے گا للغلامی، غلام سے کہا نا. دو جواب دینے ہیں، ایک کس نے کہا اور کس کو کہا. اچھا اس کے بعد یہ بھی ہو گیا. اب نمبر 3 کیا ہے ہمارے پاس؟ من کالا ھذا و متا، یہ کس نے کہا اور کب کہا؟ یہ جملہ جو ہے کس نے کہا اور کس کو کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا. جی کب فرمایا تھا؟ جب وہ بچہ فوت ہو گیا تھا تو وہ اس کے پاس سے نکل رہے تھے نا، جی وہ اس کے پاس سے باہر جا رہے تھے اٹھ کے، تو انہوں نے فرمایا تھا. کب کہا تھا؟ اب یہ دیکھیں حدیث میں، دیکھیں حدیث بھی اوپر ہے نا، ابھی میں لے کے جاتی ہوں ان کو حدیث پہ. یہ دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا نا یہ والا جملہ، اور کب کہا تھا؟ جب وہ نکلے تھے وہاں سے، اس وقت کہا تھا نا. جی یہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ من کالا ھذا، یہ جملہ نبی، یہ والا جملہ، یہ والا کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور کب کہا؟
जब वो उसके पास निकल रहे थे ना, तो वह हुआ, आगे क्या होगा, खराजा, वह हुआ खराजा, वो जब वो निकले ना, इंदाहू, उसके पास से निकले, तो वो आगे आ जाएगा, जुमला हालिया आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं इस्तखरज मिनल हदीसी अरबा जुमलिन हालियतिन, जुमला हालिया निकालने हैं 4 हदीस में। व अय्यिनिर राबिता फी कुल्ली वाहिदतिन मिनहा, तो जुमला हालिया में जो राबित जमीर होती है वो भी निकालनी होती है। जैसे वह हुआ यकूलू, है ना। अब वह हुआ यकूलू जो है वो एक जुमला हालिया है जो हदीस में आ रहा है। अब इसमें क्या है, ये जो है ये हाल है, यकूलू क्या है, ये हाल है, ये वाव हालिया, और इसके बाद ये पूरा जो जुमला आ रहा है, कौन सा जुमला बन रहा है, ये कौन सा जुमला बन रहा है, कौ- जुमला हालिया है ना, हालिया। लेकिन कौन सा बन रहा है, वाव हालिया है, तो जुमला हालिया बन रहा है ना। अब ये जुमला कौन सा जी, जुमला है, जुमला, फेलिया। नहीं, फेलिया कैसे है, इसम से शुरू हो रहा है, तो फेलिया कैसे हो सकता है, ये तो खबर है ना। जी, हाँ, तो ये जुमला इसमिया हुआ ना। तो अब ये जुमला जी, इसमिया जो है, ये आपका हाल बन रहा है। तो अब इस जो जुमला फेलिया है ये वाला, या तो ये वाली जमीर राबित होगी या फिर ये वाली जमीर राबित होगी। तो ये वाली जमीर जो है ये राबित है, और ये वाव भी राबित है, ये दोनों राबित है, ठीक है ना। और ये किधर लौट रहे हैं, पीछे जुल्हाल की तरफ लौट रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट रहे हैं, पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है ना। खराजा, जी, खराजा, क्या है, वहां से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराजा हुए, खराजा यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वह हुआ यकूलू, तो पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया ना, तो ये जमीर किधर जाएगी, ये वाव भी किधर जाएगा, ये भी राबित का काम करेंगे दोनों, और उसकी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएंगे, जुल्हाल की तरफ जाएंगे। इसी तरह 4-5 जुमले हैं, उनको आपने देखने हैं, हदीस में आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें वो राबित को पहचानना है। नंबर 5 पढ़े, ये वाला पढ़े जो, عين عين اسم عين اسم أن وخبرها في قوله. अन्ना गुलामन, ठीक है, अय्यिन, पॉइंट आउट करें इस्मु इन्ना, तो इस्मु इन्ना क्या है यहाँ पे, इस्मु अन्ना क्या है इस जुमले में, अन्ना के बाद इस्मु अन्ना आता है ना, मंसूब जी, होता है ना अन्ना का इस्म, क्या मुश्किल है, पॉइंट आउट करना है इस्मु अन्ना व खबर हुआ, तो ये जो डैश डैश डला हुआ है यहाँ पे उसकी खबर होगी, तो खबर जी, क्या थी, अन्ना गुलामन, पूरा सेंटेंस क्या था, हम्म, अ, अन्ना गुलामन, बिल्कुल हदीस के शुरू में ना, हदीस अभी आपको बार बार पढ़नी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये अन्ना गुलामन, तो ये पूरा जुमला है ना, जी, ठीक है ना, तो ये आपका क्या बन गया, अन्ना का इसम, और ये क्या बन गया, ये खबर बन गई, है ना। फिर काना आ गया, काना का इसम होगा, फिर काना की खबर होगी, है ना। जी, काना की खबर ये होगी ना, यखदमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काना की खबर होगी, ये काना का इसम हुआ होगा। यहाँ पर आपसे अन्ना का इसम पूछा गया है, ये अन्ना का इसम मंसूब होता है, और खबर उसकी कुछ भी हो सकती है, वहां पे जार मजरूर आ रही है, सही है। जी, तो ये मैंने आपको करवाया था। अच्छा, अब ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, सब हो गया। अच्छा, यहाँ पे जुमला हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, अन्ना गुलामन मिनल यहूदी, तो ये अन्ना का इसम हो गया, और मिनल यहूदी जो है वो खबर बन गई। अच्छा, उसके बाद अय्यन, इसमा काना व खबर, अब वो भी मैंने बता दिया, काना है तो इसका इसम क्या होगा, काना का इसम आपको आगे नजर आ रहा है, मरफू इसम होता है काना का, अन्ना का इसम मंसूब होता है, काना का मरफू होता है, तो इसका इसम किधर होगा, बाहर तो नहीं है ना, तो अंदर ही होगा ना, जी,
हुआ होगा ना, इसमें काना मैंने ऊपर भी बताया था। और यखदिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बनेगी, ये क्या बनेगी, खबरो काना बनेगी ना। जी काना का भी एक इसम होता है और काना की भी खबर होती है, अन्ना का भी इसम होता है, अन्ना की खबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अन्ना का इसम ढूंढा था, अन्ना का इसम गुलामन था और खबर क्या थी, क्या थी, मिनल यहूदी, क्या थी, मिनल यहूदी थी ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, आरिब, क्या करो, एराब दो, मा तुबिया बिल हुरूफिल अस्वदी, यानी एराब बताना है आपने मुझे, जो के मा तुबिया, तुबिया का मतलब ये होता है मजहूल है ना, कोयला के वजन पे, सही है, तबा और तुबिया, सही है। एराब जी बताना है मा तुबिया बिल हरफिल अस्वदी, तो काले रंग से जो भी लफ्ज आ रहे हैं उनका एराब बताना है। फकाल लहू अबूहू अते अबल कासिमी, तो इसका एराब क्या है, अबा का एराब क्या है, मंसूब है, मरफू है, मजरूर है, क्या है, um, मजरूर, सॉरी मंसूब। मंसूब है, मंसूबन, क्यों मंसूब है, क्योंकि वो मफूल बन रहा है ना। जी ठीक है, अते का मफूल बन रहा है, अते के अंदर ये अंता ज़मीर फाइल है और ये मफूल बन रहा है, मुजाफ भी बन रहा है, राइट। और ये इसम की तरफ भी मुजाफ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़मीर की तरफ ही होते हैं, इसम की तरफ भी मुजाफ हो रहे हैं ना, अबल कासिमी है ना, अबू दरदाई होता है ना, अबू हुरैरा, तो जी ये इसम की तरफ भी हो जाते हैं मुजाफ, और हाँ, ज़मीर की तरफ भी हो जाते हैं। जमीर की तरफ आपको क्यों बताए थे क्योंकि या जमीर के जब मुजाफ बनते हैं तो फिर तीनों हालतों में एक जैसे आते हैं, लेकिन बाकी जमायर का जब मुजाफ बनते हैं वो तीनों हालतों में अलग अलग, अबू, अबा, अबी, है ना, इस तरह आता है। तो वो बताने के लिए कि जब जमीर की तरफ या मुतकल्लिम की करेंगे तीनों हालतों में एक जैसा हो जाएगा, अबी 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 हो जाएगा। जब का की तरफ करेंगे या हु की तरफ करेंगे तो अबू का, अबू हु, और इसी तरह अबा हु और अबी हु। अच्छा, फनजर गुलामु इला अबी, तो इसका इराब क्या है, अबी का, अबी का इराब बताइए। अभी मजरूर। मजरूर है क्योंकि ला पे जर आ रहा है ना, तो बस इतना सा काम करना है। ठीक है, जो मोटे, अब ये देखें ब्लैक में लिखा हुआ है ना, प्रोमिनेट करके लिखा हुआ है इसको थोड़ा, तो ये प्रोमिनेट जो आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, उनका आपने क्या लिखना है, काले रंग में जो आ रहे हैं उनका इराब बताना है। अच्छा, अगला सवाल क्या है, अयिन अलसिल्लता वल आइदा फी कौलिही अलैहि सलातु वस्सलामु। अब इसमें आपने इसम मौसूल और सिला बताना है, तो बताएं, कौन बताएगा, ये वाला जुमला जो है इसमें इसम मौसूल क्या है और सिला क्या है और आयत क्या है। इतनी देर नहीं होनी चाहिए, सो सिला इसम मौसूल इसमें निकाले मौसूल पहले। अलजी हाँ, अलजी इसम मौसूल है, सिला क्या है, सिला है अनकदहू बी बी मिनन्नार, ठीक मिनन्नार। है, ये सिला है। अब इसके अंदर आयत बताएं, कौन सी जमीर आयत बन रही है, हु बन रही है या इसमें भी एक जमीर आ रही है वो बन रही है, हु बने ये वाली, ये अल्लाह की तरफ जाएगी, ये वाली जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है, अनकजा हु, नहीं अनकदा की हुआ से। ये हु जमीर अल्लाह जी की तरफ तो नहीं जा रही ना, कि अल्लाह जी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह ताला की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो जमीर होगी वो भी जुल्हाल की तरफ लौटेगी ना, अल्लाह की जी तरफ लौटेगी ना। और अगर सिला की तरफ भी लौट रही है तो अल्लाह जी की तरफ हु तो नहीं लौट रही, ये वाली कौन सी लौटेगी, हुआ और लौटेगी, जी क्योंकि अल्लाह की जात के लिए बता रहे हैं ना, लड़के के लिए थोड़ी अल्लाह जी लाए हैं, इस लड़के के लिए थोड़ी अल्लाह जी लाए हैं, अल्लाह जी किसके लिए जी लाए हैं, अल्लाह ताला के लिए लाए हैं, अल्लाह ताला की सिफत है ये, तो अल्लाह अल्लाह मौसूफ है तो अल्लाह जी सिफत है,
اور جو ضمیر بھی لوٹانی ہے وہ بھی اس کی طرف لوٹانی ہے نا، تو اللہ کی صفت جی بن رہی تو اللہ ہی ہوا نا پھر، تو یہاں پر آپ کی ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد ماذا تفید الباء فی کل، بتائیے وہ ہوا بالموتی، اس میں کون سا سبب ہے؟ یہ با کون سا معنی دے رہی ہے؟ ہم نے دو طرح کی با پڑھی تھی نا، ایک با تھی سببیہ اور ایک تھی با ظرفیہ، تو یہ والی با کون سی ہے؟ وہ ہوا بالموتی ظرفیہ ہے یا میننگ کر کے دیکھیں، یا سبب ریزن بتا رہی ہے؟ ریزن کی طرح ریزن نہیں ریزن بتا رہی ہے، کیا ریزن بتا رہی ہے؟ وہ ہوا بالموتی، نہیں ریزن نہیں بتا رہی تو کیا بتا رہی ہے؟ ٹائم بتا رہی ہے نا، ظرف جی ہے نا، ظرف ہے نا، جی ظرف ہے، یہاں پہ ظرفیہ ہے، یہاں با ظرفیہ ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ یہاں پہ جو بی آ رہا ہے یہ کون سا ہے؟ یہ ریزن بتا رہا ہے یا ظرفیہ ہے؟ جملہ پڑھیں، ایسے نہیں پتا چلے گا۔ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تو کیا ہے بی؟ میری وجہ سے، میری ریزن سے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہ آتے تو وہ ایسے ہی مر جاتا نا، تو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بولا اسلم، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مسلمان ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا نا، تو بی کون سا ہے پھر؟ سبب یہ سببیہ اور ظرفیہ۔ یہ ظرفیہ اس لیے کہ وہ اس کا ٹائم بتا رہے ہیں، موت کا ٹائم۔ صحیح۔ اگلا کیا ہے؟ ہاتی مدارع الافعال الاتیتی، اب اس کا مدارع لائیں، خدمہ باب نصر سے ہے، اور باب دربا سے بھی، دو ابواب سے آتا ہے یہ۔ پہلے دربا سے بنائیں، خدمہ، خدم آدھا مریدہ نہیں جملہ نہیں ماری، کیا کر اچھا رہے ہو؟ خدمہ جو ہے نا اس کا مضارع بنانا ہے نا، خدم دمو یا یخدم یخدمو، خدمہ یخدمو بھی ہو سکتا ہے، یخدمو بھی ہو سکتا ہے، دونوں باب سے آتا ہے۔ آدھا کا کیا ہوگا؟ آدھا کون سے باب سے آئے گا یہ؟ آدھا یعیدو سب میں تین آدھا تین یعیدو لیٹر ہیں، ثلاثی مجرد کے باب بن رہے ہیں، یہ والا صرف جو ہے مزید فیق ہے، باقی یہ تینوں کیا ہیں؟ ثلاثی مجرد کے، کہ تین تین لیٹر ہیں ان کے اندر۔ آدھا یعودو مریدہ، مرد یمرد یمردو، اسلمہ، یہ باب سین ہے نا، ٹھیک ہے، سمیہ ہے، اور یہ والا یہ نون ہے، اور یہ نون بھی ہے، دعاد بھی ہے، یہ دونوں سے آتا ہے۔ اسلمہ مضارع کیا بنے گا؟ اسلم اسلم ہاں، تو باب فعال سے ہے نا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے تو فنش ہی کر دیتے ہیں، پھر نیکسٹ نہیں دی۔ استخرج من الحدیث الافعال الواردہ فیہ من باب افعلا، افعلا سے جتنے بھی آئے نا وہاں پہ، وہ آپ جیسے اسلم بھی آیا ہے، چاہے وہ امر بن کے آ رہا ہے، چاہے ماضی بن کے آ رہا ہے، چاہے مضارع بن کے آ رہا ہے، کچھ بھی آ رہا ہے، اگر باب فعال سے آ رہا ہے تو پھر وہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں سے نکالنے ہیں۔ پھر ہات المداریہ والامر پڑھیں، هات المضارع والأمر والمصدر من أطاع وأجاب عطا کیا ہے؟ ماضی مضارع ہے؟ ماضي ماضی ہے، لاسٹ لیٹر پہ زبر ہو تو ماضی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی زبر ہے، یہ بھی ماضی ہے، یہ بھی جی ماضی ہے، لاسٹ لیٹر پہ زبر ہو تو ماضی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اس جی کے بعد عطا کا مضارع کیا بنے گا؟ أطاع يطيع یوتیو، یوتیو کیسے لکھیں گے؟ یو تی او، اس طرح طاع لیں، ٹھیک ہے، جی یوتیو لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ عطا، عطا ابھی جو تھا افعلا کے وزن پہ پہلے کیا تھا؟ اتوا تھا نا، ایسے ہی تھا نا، جی اتوا۔ اب عطا کیسے بنا؟ اس کی حرکت کو پیچھے کیا اور پھر واو کو الف میں چینج کر دیا تو عطا بن گیا۔
युतियु कैसे बना, ये भी आपका युत वी उ था, युत वी उ था। अब इसको बनाए रेहान, युतियु बनाए, कैसे बनाएंगे, ये वाला बनाना है ना, युफ इलू के जी वजन पे युत वी उ बना है ना, अब कैसे करेंगे, सो वाव की हरकत पीछे दे देंगे, पीछे देंगे और तो क्या हो जाएगा, ता के नीचे आ जाएगी, यहाँ पे सुकून आ जाएगा, या फिर वो जी को जेर से बदल देंगे हरकत से, ठीक है, तो जी या बन जाएगा ना, ऐसे ही है ना। जी जब जेर पीछे करेंगे तो बॉ को फिर जेर के मुताबिक नहीं बदलेंगे, या में बॉ के पीछे जबर हो तो अलिफ में बदलते हैं ना, यहाँ पे बॉ से पहले जबर था तो अलिफ में बदला था ना, यहाँ पे या में जी बदलेंगे, जेर है पीछे, सही है, तो युतियु बन जाएगा। इसी तरह अजाबा युजीबु अजवाबा था ये, अजवाबा, अब इसको बदलें अजाबा में, कैसे बदलेंगे, और युजविबु, युजविबु, जल्दी से इसको युजीबु बनाए, इसको अजाबा बनाए, सो वाव की हरकत पीछे दे देंगे एंड जबर के साथ अलिफ होता है, सो यहाँ पे अलिफ में जबर आ चेंज कर देंगे। जाएगा ना, यहाँ जबर आ जाएगा तो यहाँ सुकून आ जाएगा। अभी ये पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है, इसको और ट्रीटमेंट की जरूरत, तो बॉ से पहले जबर आ रहा है तो बॉ को अलिफ में बदल देंगे, अजाबा हो जाएगा। युजविबु, यहाँ पे जेर है, इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे सुकून आ जाएगा, ठीक है, ये जेर गिर जाएगी, पीछे चली गई है ना, ये भी गिर जाएगा। अब ये बन गया युजिबु, अब क्या करेंगे, अभी भी पढ़ा तो जा नहीं जा रहा ना, युजिबु बन गया, तो अब क्या करेंगे, जी बॉ को जेर के मुताबिक हरफ में चेंज करेंगे, किस हरफ में जी चेंज करेंगे, जेर की कंपैटिबिलिटी किससे है, बॉ से है या किसी और से है, या से। या से है, तो युजीबु बन जाएगा ना, बॉ को या में चेंज करेंगे, युजीबु बन जाएगा, तो अजाबा युजीबु। तो एक होता है ये जो हम वजन पे डालते हैं, युफ इलू के वजन पे डाला तो युजविबु बन गया ना, अफला के वजन पे डाला तो अजवबा बन गया, तो फिर ये तो नहीं पढ़ा जाता ना, ये तो रीजनल शक्ल है, ठीक है, फिर हम इसको जो इस्तेमाली शक्ल है जो हम यूज करते हैं कुरान में, वो वाली बनाते हैं, ताकि पढ़ने के काबिल रीडेबल हो जाए। ये तो रीडेबल नहीं है ना दोनों, अजवाबा और युजविबु रीडेबल है ये, है कि नहीं, नहीं अजवाबा और युजविबु, बोला करें, नहीं बोलने में पैसे नहीं लगते, ठीक है, बोला करें। अच्छा, हाथी आगे वाला पढ़े, आखिरी आखिरी सेंटेंस पढ़ो। आपको 45 पे जाना था, जहाँ कहीं 45 पे जाना था, नहीं कहीं जाना नहीं था ना, तो फिर 5 तक पढ़ लिया करो, कोई बात नहीं है, मतलब 5 तक भी कल क्या हमको पढ़ना है, जाना जब लेसन खत्म होगा तो तब हम खत्म कर देंगे, सही है, तो कल हमको हाथी, जाना था, किसको जाना था, कल जाना है, कल हमको जाना हाँ ठीक है, फिर मुझे रिमाइंडर देना, ठीक है, तो हाथी जम आ जी हाजी लस्माई, तो इनकी जमा बतानी है ना, हाथी का मतलब पता है ना क्या होता है, जी हाथी का क्या मतलब होता है, ये फेले अमर है ना, हाथी इस्तखरा, ये सब फेले अमर है, क्वेश्चन के शुरू में जो आते हैं ये सब आपके फेले अमर ही होते हैं, और ये उसका मफूल बन रहा है, ठीक है, और ये भी मफूल और ये भी मफूल। अच्छा, क्या होगा, गुलाम की जमा क्या होगी, गुलाम की जमा क्या पड़ी थी, गिलमान, है ना, जी जमा पता है ना क्या होती है, जी प्लूरल जी प्लूरल होता है। नार की क्या होगी, इसी वजन पे होगी, निरान, जैसे जी ये गिलमान है ना, फर्स्ट लेटर नीचे जेर और दूसरे सेकंड की दूसरे लेटर के नीचे या सुकून, और इस लेटर पे जबर और अलिफ और नून, निरान, निरान नारुन की जमा है, नारुन पता है क्या होता है, आग, है ना, जी और उसका प्लूरल क्या होता है, निरान, निरान नुन होगा, ठीक है। यहूदी यू, इसकी जमा क्या होगी, यहूदी यू जो होता है, ये यहूदी यून जो होता है, ये एक यहूदी पे बोला जाता है, जी वन यहूदी, यानी वन ज्यू, ज्यूस जो होता है, और इसकी जमा क्या बनेगी, जमा कैसे बनेंगे,
نعم पूरी कौम है ना, पूरी कौम, तो पूरी कौम क्या होगी? यहूद यहूद है ना। जी पूरी कौम को यहूद बोलेंगे और एक यहूदी को यहूदीयुन बोलेंगे। पूरी कौम को बुलाना हो तो यहूद बुलाते हैं, और एक यहूदी को बुलाना हो तो क्या बुलाते हैं? यहूदीयुन। अच्छा, अब पूरी कौम को बुलाना हो तो अरब बुलाते हैं, ठीक है ना, अरब। लेकिन एक जी अरबी को बुलाना हो तो क्या से बुलाएंगे? अरब। बोले ना। عربيون عربي तो क्या है, बोला करे ना। अच्छा, अभी एक तो पूरी कौम हो तो वो तुर्क होती है, तुर्क कौम, ठीक है ना, टर्की वाले जो हैं, तुर्क पूरी कौम है। अगर एक एक को बुलाना हो तो क्या होगा? تركيون तुर्कीयुन। बस ये याय आगे लगा दें, या इसको याय वहदत कहते हैं, सिंगुलर के लिए या आती है, ठीक है ना। जैसे आप देखें, मौजुन का मतलब क्या है? मौजुन का मतलब समझते हैं क्या है? جي bananas बनाना, बनानाज। ये पूरी उसके पर बोला, यानी पूरी कौम पे बोला जाता है, जितने भी बनाना की काइंड हैं सब, यानी पूरी जिन्स के ऊपर बोला जा रहा है। और एक बनाना हो तो क्या होगा? क्या लगाएंगे? موزيون मौजी यून नहीं, मौजतुन। موزة جي इसी तरह आपके और बाकी लफ्ज भी होते हैं ना, जैसे तमरुन होता है, ठीक है, तमरुन होती है पूरी कम सब तरह की खजूरें जो होती हैं। और एक खजूर क्या होती है? तमरातुन, है ना। ऐसा ही है ना, तमरातुन एक खजूर होती है। ये ता भी जो है ना, ये सिंगुलर बनाने के लिए लगाया जाती है। ये पूरी जिन्स पे बोला जा रहा है, जैसे ये पूरी जिन्स पे बोला जा रहा है, यहूद, पूरी यहूद जिन्स पे बोल जा रहा है, अरब जिन्स पे बोल जा रहा है, तुर्क जिन्स पे बोल जा रहा है। Who is this man? अच्छा, मैं देखती हूँ फिर किसी की मैंने असेसमेंट लेनी है, आई थिंक। क्या हो गया? अच्छा, तो ये हो गया। इसी तरह ये पूरी जिन्स पे बोला जा रहा है, जैसे बकरुन होता है, बकरुन पूरी गाय की जितनी भी, जिस उसमें सारी हर तरह की गायें आ जाती है ना, मेल फीमेल बच्चे सब आ जाते हैं। तो उसका अगर हम एक गाय बोलेंगे तो हम बकरतुन बोलेंगे ना, कि जी बकर बकरी युन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गाय अगर है और वो एक गाय बोलनी है तो गोलता लगाएंगे, बकरा एक, ठीक है, बकरतुन। तो एक एक एग्जाम्पल याद रख लें। यहूद जो है ये पूरी कौम पे बोला जाता है, एक होता है तो यहूदी युन होता है। जैसे एक पाकिस्तानी, अना पाकिस्तानी युन, आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है। तो पाकिस्तानी युन जो है ये एक पाकिस्तानी पे बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये आपका होता है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर मैंने करवा दिया, हालांकि हमने ये पीछे पढ़ा था। सही है, ठीक है, ओके। जी तो हम चलते हैं, दुआ कर लें, 5 मिनट ऊपर हो गए, दुआ कर लें, दुआ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, साइमा। ओके, Allah फिर अमान।